True purpose of our manifestation on earth is to attain moksha. मैं हूँ पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। नक्षत्र सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हीलिंग का नक्षत्र है और ये जो 2 महीने अभी चलने जा रहे हैं इनमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि इन 2 महीनों के अंदर हमारी बॉडी जो है वो उसका लोएस्ट इम्यूनिटी कही जाती है और इस समय में ख़ास तौर पे हीलिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को आज मैंने पिक किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को जानकारी दी जाए कि अश्विनी नक्षत्र जिसका कि स्प्रेड 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट्स तक एरीज राशि के अंदर माना जाता है और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है मंगल और केतु के साथ है। मंगल की राशि में और केतु इसका डेटी है। दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं ये न्यू बिगिनिंग और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सेल्फ हीलिंग से जुड़े हुए हैं। और इस नक्षत्र की एनर्जीज को कैसे टैप करना होता है हीलिंग के लिए और किस तरह से इसकी ऑस्पिशियसनेस को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, कोई सर्जरी के बारे में आपको डिस्कशंस करने हैं, कोई आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है जिसकी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रही डिस्पाइट मेडिकेशंस, तो आपको इस ऑस्पिशियस नक्षत्र के ऊपर जो रेमेडी करनी है आज मैं आप लोगों को वो बताने जा रही हूँ। अश्विनी नक्षत्र को हीलिंग का नक्षत्र कहा जाता है क्योंकि काल पुरुष का पहला नक्षत्र है और इसका वर्चस्व जो है, इसका जो आधिपत्य है वो एरीज काल पुरुष के माइंड के ऊपर है, हेड के ऊपर है। और इसके पास जो पावर है, इसके पास ट्विन 2 हॉर्सेस की पावर है। एक हॉर्स जो है वो ब्लैक है और एक वाइट है, यानी कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है ये। और हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हील करके पॉजिटिव करने के ट्रेड्स जो हैं, हीलिंग जो है, सेल्फ हीलिंग जो है वो इस नक्षत्र का मेन गुण है, इसकी मेन क्वालिटी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रेमेडी एक्सपर्टाइज करी थी, मैंने बनाई थी और मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स देखे और आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपने इस रेमेडी को कैसे करना है। जब भी चंद्रमा इस कॉन्स्टलेशन के अंदर गोचर करेगा उस समय में आपने एक चेक का रुमाल लेना है, उसको आपने टेबल क्लॉथ की तरह स्प्रेड करना है और ईस्ट फेसिंग बैठ के एक A4 प्लेन पेपर के ऊपर रेड इंक से आपने अफर्मेशंस लिखने हैं। उसमें लिखना है अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के बारे में, आपकी जो हीलिंग आप चाहते हो कि इतनी फास्ट हो और आपने अपनी लाइफ में अपने हेल्थ को लेके जो भी चीज़ें सोची हुई हैं वो आपने उसमें लिख देनी है। लिखने के बाद में आपने पास में एक पानी का गिलास रखना है और वो गिलास जो है वो चांदी का होना चाहिए या क्रिस्टल का होना चाहिए। उस गिलास के अंदर आपको नीम ऑयल की 28 ड्रॉप्स डालनी है। अगर नीम ऑयल आपके पास में नहीं है तो नीम की 28 पत्तियां आपने तोड़ के लानी है और उस ग्लास ऑफ वाटर में डिप कर देनी है। डिप करने के बाद में आपने उसे वहाँ पे रखने के साथ में बैठ के इंटेंट के साथ में और प्रेयर्स के साथ में अश्विनी नक्षत्र को प्रे करते हुए कि आपकी हीलिंग जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर डॉक्टर से जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी मेडिसिन आपके बॉडी के ऊपर लगें, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर हो, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसमें लिख दीजिए और साथ में वो पानी का गिलास नीम की पत्तियों के साथ। या 28 की बात हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है? उसके पीछे का तर्क ये है कि ये जो नक्षत्र है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से हमारे 28वें साल में, जब हम 28 साल के होते हैं उस साल में जहाँ पे भी हमारी एरीज राशि होती है, जहाँ पे हमारा अश्विनी नक्षत्र होता है, उससे रिलेट करते हुए केतु की जो पोजीशन होती है कि उसके डेटी की पोजीशन को जन्मपत्री में जहाँ पे भी स्थान मिला होता है उस रिलेटिव से, उस घर से, उसके सिग्निफिकेटर से जुड़ी हुई हीलिंग का प्रोसेस 28वें साल में हमारी लाइफ में घटित होता है और ये फैक्ट है। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रेमेडी को बनाया है और इस रेमेडी को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रही हूँ।
और इसके बाद में आपने क्योंकि ये कोई भी नक्षत्र जो होता है ये 2 से 2.5 दिन के बीच में चंद्रमा एक राशि एक नक्षत्र के अंदर मूव करता है। अब हमने 2-2.5 दिन उसको नीम को उसमें डिप करके रखा हुआ है और एक पेपर पे अफर्मेशंस चेक के रुमाल के ऊपर रखी है। तो हमने इसको एक सेक्रेड प्लेस के ऊपर करना है इस रेमेडी को, ताकि उसे कोई टच ना करे, कोई उसे छेड़े ना। और अगर आप जनरल वेलबींग के लिए भी एक ये मेडिसिनल वाटर बना के रखना चाहते हो, और अगर आप हीलर हैं, आप हीलिंग करते हो, आप किसी भी पेशेंट की हीलिंग के लिए इस जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन की अगर हम वेट करके किसी की हीलिंग शुरू करें और रिक्वायरमेंट उसको किसी और दिन हो, तो भी हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए डॉक्टर, एज ए हीलर हमको उसकी इमीडिएट हीलिंग करनी होती है। तो ये जो जल बनेगा ये मेडिसिनल वैल्यू रखेगा। इस जल को आप करीब करीब 8 घंटे पड़े रहने दीजिए। 8 घंटे के बाद आप इसको उठा लीजिए और इसको, अगर आपने नीम की पत्तियां डाली हुई हैं तो नीम की पत्तियों को सेपरेट कर दें और इस जल को एक बॉटल में गंगा जल के साथ में मिक्स करके रख लें। और प्रिजर्व किए हुए इस जल की पेशेंट्स जो होते हैं, जिसकी बीमारी के बारे में आपने सोच के इसको फॉर्म किया है या आपने जनरल वेलबींग के लिए किया है, और घर के अंदर बीमारियां अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं, तो आप अपने घर की हीलिंग के लिए भी इस जल को स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और पेशेंट के ऑरा में इसे छिड़किए। और ये छिड़कना अगर आप कम से कम 21 दिन, 11 दिन या फिर 45 डेज करते हैं, तो आप एक तरह से उसकी बॉडी को हील कर रहे हैं। और जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है हर एक की बॉडी में, ये इससे चलना शुरू हो जाता है। तो अपनी अपनी आप बॉटल तैयार कर सकते हैं। चेक रुमाल आपका हमेशा काम आएगा। जब भी आपका ये स्प्रे बॉटल खत्म हो जाए तो अश्विनी नक्षत्र की वेट कीजिए। मून जब अश्विनी नक्षत्र में हो तो हीलिंग वाटर बॉटल एक तैयार कर लीजिए। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने डिकोड की है, मेरी अपनी टेक्निक है, मैंने इसको बनाया हुआ है। आप लोगों के बेनिफिट के लिए आज मैंने आपसे इसे शेयर किया। अगर आपको भी बीमारी में लाभ मिलता है या आपकी कोई चीज़ें जो आप किसी मेडिकेशन के ऊपर हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, और आप जब इस स्प्रे को इस्तेमाल करने के बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकें। तो ये थे अश्विनी नक्षत्र के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एज ए हीलिंग नक्षत्र इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र। और ये नक्षत्र क्योंकि मंगल से भी जुड़ा हुआ है, इम्पल्सिवनेस से भी जुड़ा हुआ है, तो ये एंगर को भी कंट्रोल करने के लिए आप इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप मेडिटेशन से पहले भी कर सकते हैं, ताकि आप जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप पूरी तरह फोकस तरीके से आप अचीव कर लेंगे जिस एक टारगेट को लेके आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं। तो ये रही इस नक्षत्र की इंटरेस्टिंग बात। इसके बाद हम नए नक्षत्र की जानकारी के साथ आपसे जुड़ेंगे और उसके जो बेनिफिट्स हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि इस नक्षत्र का सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट रोल है हीलिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में इसे इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपने स्प्रे बॉटल को तैयार किया हुआ है तो ये आपके लिए और पेशेंट्स के लिए और घर के एनर्जीज को हेल्थ बेनिफिट देने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। न्यू व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी तक गॉड ग्रेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, विदाउट स्पेस गॉड ग्रेस टीवी टाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, ताकि जानकारियाँ आप तक समय रहते पहुँचे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।